उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान लेह की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको मालूम है कि लेह के अंदर बीजेपी के ऑफिस को आग लगा दी है। कई सारी गाड़ियां जो हैं वो तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं आग की वजह से। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आ चुका है लेह के ऊपर, लेह की सिचुएशन पे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब धारा 370 को हटाया था 2019 में 5 अगस्त को, तो लद्दाख के लोगों ने उस चीज को जो है वो सेलिब्रेट किया था। उमर अब्दुल्ला का एक और बड़ा स्टेटमेंट इसी बीचों बीच कि लद्दाख के साथ कोई भी प्रॉमिस नहीं हुआ था स्टेटहुड के हवाले से। लद्दाख के साथ मरकजी हुकूमत ने कोई वादा नहीं किया था कि लद्दाख को रियासत का दर्जा मिलेगा। जब धारा 370 को 2019 में हटाया गया तो उस समय में उन लोगों ने यूटी के स्टेटस को सेलिब्रेट किया था। आज वो लोग डिसपॉइंट हैं, आज वो लोग गुस्से में हैं और आज वो लोग जो है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ताबाल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वादा हुआ था रियासती दर्जे को लेकर, उस वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो गलत रवैया अख्तियार किया है, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पीसफुली यानी कि वो अमन पे यकीन रखते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यकीन रखते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सीधा सीधा ये कहा, जनाब सीधे अल्फाजों में अगर कहूँ, कि लेह के लोगों ने उस समय में जो वो 370 के हटने पे सेलिब्रेशन की, 370 को हटाने का एक खुशी इजहार की कि उन्हें जो वो यूटी का स्टेटस मिला है। और फिर जम्मू कश्मीर वालों के साथ तो वादा हुआ था कि आपको स्टेटहुड स्टेटस मिलेगा, आपको रियासत का दर्जा मिलेगा, लेकिन आज तक भी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं मिला। उसके बावजूद भी हम जम्मू कश्मीर के लोग खामोश रहे, हमने अपनी जमहूरियत पे यकीन किया, हमने पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड सामने रखी और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हमने अपने अधिकारों की डिमांड की। इवन दो कि हम लोग भी गुस्सा या गम का इजहार कर सकते थे जैसे लद्दाख वालों ने किया, लेकिन हमने वो रवैया बिल्कुल भी अख्तियार नहीं किया। तो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा लद्दाख वालों को कि जनाब आपके साथ तो कोई वादा हुआ नहीं था स्टेटहुड स्टेटस का, मरकजी हुकूमत ने तो आपके साथ कोई इस तरीके का वादा ही नहीं किया था कि आपको रियासत का दर्जा मिलेगा। आपको मालूम है कि सोनम वांगचू जो है वो माजी के 2 हफ्ते से लगातार जो वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। आज हज़ारों की तादाद में नौजवान घरों से निकले, स्टोन पेल्टिंग हुई, टायर गैस जो है वो लेक के अंदर चले, बीजेपी के ऑफिस को आग लगा दी, कई सारी और इमारतों का नुकसान हुआ, कुछ सरकारी गाड़ियां भी आग की जद में आई, उसके साथ साथ कुछ लोकल्स गाड़ियों को भी आग लगा के जला दिया। और सोनम वांगचू ने आज कंप्लीट शटडाउन की कॉल दी। उसी दौरान में कुछ स्टोन पेल्टिंग के अंदर जो है वो पुलिस की गाड़ियों पे भी जो है वो पत्थरबाजी हुई। उन लोगों का कहना है, लद्दाख के लोगों का कहना है कि उन्हें स्टेटहुड स्टेटस मिले। लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि उन्हें जो है वो बर वक्त 6th शेड्यूल में दर्ज किया जाए। लद्दाख के लोगों का कहना है कि उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ हो। उनका जो ट्रेडिशन है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी ज़मीनें हैं, जो वहाँ की लोगों की आइडेंटिटी है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए, वो महफूज होनी चाहिए। इस तरीके से उनके अधिकारों को, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को पामाल न किया जाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को तबाह और बर्बाद न किया जाए। इस सोच के ऊपर, इस विचारधारा के ऊपर जो है वो लद्दाख के अंदर सोनम वांगचू की एक जो है वो हंगर स्ट्राइक जारी थी। इस हंगर स्ट्राइक के अंदर सोनम वांगचू के साथ काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ के बाकी जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन थे उनके लोगों ने मिलकर यह हंगर स्ट्राइक की थी, जिसमें अपेक्स बॉडी भी थी। और इस अपेक्स बॉडी के कुछ नेताओं ने जो है वो स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि हमारी मांगों को फौरी तौर पूरा किया जाए, वरना हम जो है वो निकल कर सड़कों पे अपना एहतिजाजी मुजाहरा करेंगे। और आज जब कंप्लीट शटडाउन था, उसी समय में जो है वो हालात बिल्कुल कशीदा हुए लेह के अंदर। वहां पे बीजेपी ऑफिस को आग लगाई, उसके फौरी तौर बाद जो है वो वहां के आम शहरियों का ये कहना है कि वहां पे सूरत हाल काफी ज्यादा बद से बदतर होगी। अब उमर अब्दुल्ला ने क्लियर कहा कि जब 370 35 ए को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जब 370 और 35 ए को जम्मू कश्मीर से जो वो दूर किया गया, निकाला गया, रिवोक किया गया, तो उस समय लद्दाख के लोगों ने सेलिब्रेट किया एज ए यूटी स्टेटस। दे फील कंफर्टेबल कि हम यूटी में हैं, अब हमारे पास जो है वो अपना एक स्टेटस है, यूनियन टेरिटरी स्टेटस। आज वो स्टेटहुड स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। उनके साथ तो कोई वादा नहीं हुआ स्टेटहुड स्टेटस का, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा देखो जी लद्दाख वालों को कितना गुस्सा आया, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर हम जम्मू कश्मीर वाले जिनके साथ ये वादा हुआ था
कि आपको स्टेटहुड स्टेटस मिलेगा, आपको रियासत का दर्जा मिलेगा, लेकिन अभी तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिला। लेकिन हमने फिर भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जमहूरियत के अंदर जो है वो कोई भी गलत स्टेप नहीं लिया। हमने पीसफुली तरीके से अपनी मांगें सामने रखी। हमने जो वो रिस्पॉन्सिबली अपनी चीज़ों को कानून के सामने, मरकजी हुकूमत के सामने पेश किया। अब आप यहाँ से ये हिसाब या तजुर्बे के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला का इशारा यह है कि लद्दाख वालों की मांग पूरी ना की तो उन्होंने सड़कों पर निकलकर एहतिजाजी मुजाहरा किया, बीजेपी के ऑफिस को आग तक लगा दी। और फिर हमारे सब्र को देखें, जम्मू कश्मीर वालों के सब्र को देखें कि अभी तक आपने स्टेटहुड स्टेटस नहीं दिया, और हम खामोशी से जमहूरियत पे यकीन रखते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हुए, एज ए पीसफुल तरीके से, एज ए रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम अपने हकूक़ की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन लेह के अंदर जो सूरत हाल बनी, सोनम वांगचू को लेकर चलते हुए, जो उनका एक यानी कि लंबे अरसे से जो वो अंश पे थे, जो वो एक हंगर स्ट्राइक पे थे, उस हंगर स्ट्राइक का मालूम नहीं कहाँ से ये फेज़ तब्दील हुआ और एकदम से हालात कशीदा हुए, कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ, माबैन झड़पें हुई, पथराव हुआ, टायर गैस जले, उसके साथ साथ कुछ इमारतों को आग लगी, गाड़ियों को आग लगा दी, सड़कें बंद कर दी, कंप्लीट शटडाउन हुआ। तो ये हालात हैं लद्दाख के, जिसके ऊपर मैं डिस्कशन और डिबेट आप लोगों के साथ कर दिखाऊंगा, कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ करूंगा और फिर वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक, यानी कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बहुत बड़ा पेशेंस है, सब्र है जम्मू कश्मीर के लोगों में, कि जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन और एतमाद भरोसा रखते हुए जो है वो खामोश रहे और रियासत के दर्जे की मांग की। हालांकि पहले कहा था डीलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड स्टेटस। डीलिमिटेशन हुआ टाइम पे, इलेक्शन हुआ टाइम पे, एज पर द सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी, लेकिन स्टेट का दर्जा अभी तक नहीं मिला। जब स्टेट की बात सुप्रीम कोर्ट में लगी तो वहां पे एसजी जो थे, उन्होंने कहा कि हम पहलगाम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनका इशारा यह था कि कश्मीर के अभी हालात ठीक नहीं है, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम स्टेट का दर्जा कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को नहीं दे सकते हैं। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको अंदेश हो सकता है कि मरकजी हुकूमत की क्या सोच है जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की क्या सोच है, और लद्दाख हमारे ही परलर कितना अपोजिट है अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने 6 शेड्यूल में खुद को दर्ज करवाने के लिए एहतिजाजी मुजाहरे शुरू किए और काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल तबाह भी हुई। अब आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।